किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डीएपी खाद के साथ कौन से खाद नहीं मिला सकते हैं। क्योंकि अधिकतर किसान साथी करते क्या है कि डीएपी के साथ कई सारे खाद मिक्स कर देते हैं, जिससे कि जो खाद हमारी होती है वो निष्क्रिय हो जाती है, काम नहीं करती है और आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो जिन किसान साथियों को ऐसी जानकारी नहीं है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ कि आप कौन से खाद डीएपी खाद के साथ नहीं मिला सकते हैं। तो चलिए किसान साथियों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए तो कृषि मित्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसान साथियों, जब भी हम किसी भी फसल की बुआई करते हैं तो सबसे पहले जो खाद के रूप में हम अपने खेत में डालते हैं वो है दोस्तों डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो कुछ किसान साथी डीएपी के साथ उसमें कई तरीके के ऐसे जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, जो खाद आती हैं, उसको मिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से वो डीएपी जो है वो बिल्कुल काम नहीं करती है, वो बिल्कुल जीरो रिजल्ट दे देता है। तो किसान साथियों, ऐसे कौन कौन सी जो हमारी खादें हैं जो कि डीएपी के साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं हो सकती हैं, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी ना स्किप करें, वीडियो को ध्यान से देखें, जिससे कि आपको अच्छे से पता लग सके कि आपको डीएपी के साथ कौन सी खादें या फिर कौन से फर्टिलाइजर्स बिल्कुल भी मिक्स नहीं करने हैं। तो इसी विषय में हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई जो है डीएपी के साथ कुछ ऐसे खादों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके बाद उनको जो ना तो डीएपी का लाभ देखने को मिलता है, ना ही अन्य खादों का लाभ देखने को मिलता है। बिल्कुल उनका पैसा वेस्ट हो जाता है। क्योंकि किसान भाइयों, मैं आज डीएपी के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि चाहे कोई भी फसल हो, चाहे गन्ने की फसल हो, गेहूं की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे सब्जी वर्ग की फसलें हों, सभी में हमारे किसान भाई जो है डीएपी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो किसान साथियों, इसीलिए मैं आज आपको डीएपी के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान साथियों, हमें जो है बहुत ही बारीकी से इसको समझना होगा, इस बात को समझना होगा कि हमें डीएपी के साथ कौन सी खादें जो है बिल्कुल भी ना मिलाएं। क्योंकि दोस्तों, आपका इससे जो नुकसान होने वाला है वो तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ जो बाद की जो फसल निकलने वाली है वो फसल में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब उन खादों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें तो आप लोगों को अपनी जो डीएपी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वो है जिंक सल्फेट। जी हाँ किसान साथियों, सबसे ज़्यादा हमारे जो दोस्त होते हैं वो जिंक सल्फेट जो है अपने डीएपी के साथ बिजाई में जो है मिला देते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि उनको जो है ना ही डीएपी का रिजल्ट देखने को मिलता है, ना ही जिंक सल्फेट का देखने को रिजल्ट मिलता है। ये बिल्कुल निष्क्रिय हो जाता है, जीरो रिजल्ट देता है। तो साथियों, आपको उतना बेहतर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं दे पाता है जितना आपको नहीं मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जो है जिंक सल्फेट डीएपी के साथ बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोगों को अवश्य ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम दूसरे खाद के बारे में बात करें तो साथियों, आप लोगों को अपने डीएपी के साथ जो है मैग्नीशियम सल्फेट को बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए। क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो है अपने डीएपी के साथ मिला देंगे तो वो पिघलने लगेगी और बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देगी, जीरो रिजल्ट देगी, निष्क्रिय हो जाएगी, फट जाएगी। तो साथियों, आप लोगों को मैग्नीशियम सल्फेट भी अपने डीएपी खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं मिक्स करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद जब हम तीसरे खाद के बारे में बात करें, फर्टिलाइज़र के बारे में बात करें, तो हम जो है फेरस सल्फेट भी डीएपी के साथ नहीं मिला सकते हैं। फेरस सल्फेट भी अपने डीएपी खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना चाहिए, बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो साथियों, इसका आप विशेषकर ध्यान रखें। अब इसके अलावा एक खाद के बारे में हम और बात कर लें तो साथियों, आप कैल्शियम नाइट्रेट भी अपने डीएपी के साथ बिल्कुल भी मिक्स ना करें। आप इन खादों को जो है पहले या दूसरे पानी के वक्त जो है आप ऊपर से डाल सकते हो, अलग से डाल सकते हो, यूरिया के साथ डाल सकते हो। इसको आप डीएपी के साथ बिल्कुल भी ना डालें। यूरिया के साथ इन खादों को डाल देंगे, बेहतर रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा जो फेरस होती है वो यूरिया के साथ साथियों थोड़ा पानी छोड़ती है, लेकिन यूरिया के साथ इसका कॉम्बिनेशन ठीक रहता है, बेस्ट रहता है। उसके लिए आपको करना क्या है, थोड़ा सा रेत लेना है, बालू लेना है, उसके साथ साथियों आप फेरस सल्फेट को डाल करके जो है उसको यूरिया में मिक्स करनी है। तो दोस्तों, वो पानी में भी नहीं छोड़ेगा और आप अपने खेत में भी डालेंगे साथियों, तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल करके देगा। यूरिया के साथ अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा इसमें। तो किसान साथियों, इसका विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को इन खादों को डीएपी के साथ बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये जो है डीएपी को बिल्कुल ही निष्क्रिय कर देती है, बिल्कुल भी डीएपी आपका रिजल्ट नहीं देगा। डीएपी इतना महंगा मिलता है और अगर आपको जानकारी नहीं रहेगी तो आपका जो है रिजल्ट भी बेकार रहेगा। तो जानकारी कुल मिला करके ये दे रहा हूँ कि जो सल्फेट वाली खादें वो आपको डीएपी के साथ बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। जिनके पीछे सल्फेट लगा हुआ है वो खादें बिल्कुल भी आपको डीएपी के साथ नहीं मिलाना है। क्योंकि दोस्तों, बात करें तो जो फॉस्फेट और सल्फेट होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे के साथियों एंटी यानी कि एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, उल्टे होते हैं। तो इनको आपस में आप बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो आप इनको आपस में मिक्स करोगे तो साथियों ये जो है रिएक्शन कर देते हैं, जिनकी वजह से बात करें तो जो भी आप अपने खेतों के अंदर खाद फर्टिलाइजर डाल रहे हैं उनको निष्क्रिय कर देते हैं। तो साथियों, इसका अभी आप जो है विशेष ध्यान रखें।
आप जो है अपने खेतों में जब खाद को इस्तेमाल करेंगे तो साथियों इस्तेमाल करते हुए ये ध्यान दें कि ये सल्फेट है या फिर कौन सा खाद है, इसको आप डीएपी के साथ ना मिलाएं, तो आप जान सके। कुल मिलाकर के मेरा यही साथियों मैसेज देना था आपको। आपको क्लियर हो गया होगा कि साथियों डीएपी के साथ कौन सी खादें मिलानी, कौन सी नहीं मिलानी। अब पोटाश के बारे में बता दूं कि आपको अपने पोटाश खाद के साथ अमोनियम ना मिक्स करें, जैसे कि साथियों डीएपी के साथ सल्फेट मिक्स नहीं होता है, इसी तरीके से पोटाश वाली खाद के साथ आप जो है अमोनियम सल्फेट बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर सकते, वो उसको निष्क्रिय कर देता है। तो साथियों ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया कि आप अपने पोटाश के साथ जो है अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। तो किसान साथियों कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप अपने बिजाई के वक्त खाद को इस्तेमाल करते हैं साथियों, वो बड़े ही बारीकी से चयन करके साथियों आप इस्तेमाल करें। किसान साथियों इसका आप बहुत ही अच्छे तरीके से चयन करके शुरू से ही चलें साथियों, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। तो किसान साथियों आप अपने ये तो बात रही कि आप अपने डीएपी के साथ कौन सी खाद नहीं मिक्स कर सकते हैं, और किसान साथियों अब बात कर लेते हैं कि आप अपने डीएपी के साथ कौन सी खाद मिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने डीएपी खाद में जैसे कि नेचुरल ऑर्गेनिक फुटाव के लिए माइक्रोराइजा का जो है मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ इसमें आप सागरिका को मिक्स कर सकते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और साथ ही साथ में आप उसमें जो है कुछ भी उसके साथ आप कैसे भी ग्रोथ प्रमोटर कैसे भी साथियों वो भी आप जो है डीएपी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलिए किसान भाइयों इस वीडियो को बनाने का ये मकसद था कि दोस्तों को जो है शुरुआत में ही फर्टिलाइजर्स में जो मिक्स कर देते हैं खाद, वो गलती किसान साथियों आप ना करें।